जो सभी जितने भी इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं उनके बयानों से लग रहा है कि 2024 में आपको नुकसान हुआ, चाहे उन्होंने संविधान की बात की, चाहे उन्होंने आरक्षण की बात की, या फिर चक्रव्यूह की बात की, या फिर जिस तरीके से वो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाए हुए हैं, अग्निवीर का भी जिक्र किया। इससे नुकसान हुआ है बीजेपी को और अन्य सदस्यों को, इसकी काट आपको नहीं मिली। इसीलिए आप विपक्षी पार्टियों को चुप कराना चाहते हैं, उनके ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाकर, ईडी सीबीआई उनके पीछे छोड़कर। सभी का यही आरोप है। जी, मेरे से पूछा आपने? जी विजय जी। जी देखिए, पहले मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने, पवन जी ने बोला, पवन जी पूछ लें अपना जरा कांग्रेस प्रवक्ता से, किसने शिकायत की थी केजरीवाल जी की। वो आज भी कहते हैं, कांग्रेस पार्टी आज भी कहती है भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरा, मैंने आपको जवाब दे दिए, सजा आपता है लालू यादव जी। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, ये कहते हैं डरा के ले लेते हैं। आप मुझे बताइए, जयंत चौधरी जी के खिलाफ कौन सी ईडी, ओपी राजभर जी के खिलाफ कौन सी ईडी कार्रवाई हुई थी, नीतीश कुमार जी के खिलाफ कौन सी ईडी कार्रवाई हुई थी जब वो हमसे अलग थे। आप मुझे बताइए, नवीन पटनायक जी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई हुई थी। अरे भाई, कुछ तो सोचो। जो पाप करेगा वो भरेगा। तो आप चोरी करोगे तो आप जेल जाओगे। आपकी तो पार्टी ऐसी है। अब मैं कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा, आप मुझे बताइए, संजय राउत जी के बारे में बात करते हैं। संजय राउत वही आदमी है ना जिन्होंने कहा था कि 2024 के इलेक्शन से पहले बीजेपी दंगा कराएगी, राम मंदिर में, ट्रेन में हादसे होंगे। अब क्या संजय राउत जी के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे? हिम्मत है आपकी? आप निंदा कीजिए उनकी बैठ के चैनल पे। तो यहाँ कुछ भी आके बोल देते हो आप। देश आपको गंभीरता से नहीं लेता। आप कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें क्या आ गई, आप हवा में उड़ने लग गए। आप परजीवी पार्टी हो। विजय जी, दो एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। देखिए, हेमंत सोरेन को जमानत मिली, उसको चैलेंज ईडी ने किया, वो खारिज हो गई याचिका। ये तो आपके सामने है, अदालत ने ही की। विप्रेश जी, उसमें भी मैं बताना चाहता हूँ, उसमें भी सुनिए मेरी बात। उनको डिस्चार्ज नहीं किया गया है। ये कोर्ट ने प्रेमा फाइसाई पे उनको बेल दी है। बेल सबका अधिकार है। अब ये बातें करते हैं केजरीवाल जी के खिलाफ सीबीआई जांच। अरे मुझे बताइए, जितने को एक्यूज है सबके खिलाफ सीबीआई जांच हो रही है। ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखती है। क्यों गुमराह करते हो देश को? आप मुझे बताइए, जितने भी, जहां भी ईडी की कार्रवाई होती है वहां सीबीआई अलग कार्रवाई करती है, ईडी अलग कार्रवाई करती है। दोनों का अलग अलग क्षेत्र है। तो आप इसको भ्रमित मत कीजिए। मनीष सिसोदिया हो, दूसरे हो, सबके खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है। सबको सीबीआई में बेल लेनी पड़ी है, या सीबीआई के अंदर है वो। तो ऐसी बात मत कीजिए। जांच करा के एक एक करके बताना चाहता हूँ। आप सुनिए, नहीं, एक एक करके बात करेंगे। पवन जी 1 मिनट। रितु जी, आप देखिए, सारे प्रवक्ताओं को मुझे जवाब देना, थोड़ा समय दीजिए। सुनिए रितु जी, सुनिए, हमारे बताइएगा फाइल कैसे खोई थी? किया गया एसआईटी द्वारा। छगन भुजबल की फाइल कैसे खोई थी? नहीं आया। प्रफुल्ल पटेल का केस बंद कैसे हुआ था? अजीत पवार का केस कैसे बंद हुआ था? बताइए जरा। ना आप कोर्ट को मानते हो, ना ईडी को मानते हो। विजय जी, एक मिनट। पवन जी जो बात कह रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि उसका आप जवाब दे दें। जी जल्दी से पवन जी, जल्दी से। सुना नहीं। 1 मिनट पवन जी, जल्दी से पूछिए। इनको सवाल बता देता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी केस कराती है, छगन भुजबल का केस आपके सामने है, ये कहते हैं कोर्ट में कि फाइल खो गई। अजीत पवार का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था, 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद केस कैसे बंद हो गए? जिन नेताओं केस बंद हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी फर्जी आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए। जो नेता शामिल नहीं होगा, राहुल गांधी जी की सांसदी खत्म कर दी थी। क्यों कर दी थी? अरविंद केजरीवाल जी को बिना सबूत के जेल में अभी तक फेंका हुआ, क्यों फेंका हुआ है? मनीष सिसोदिया को जेल में डाला हुआ है। हेमंत सोरेन जी के केस में तो कोर्ट ने यह कहा केस बनता ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी फर्जी केस कराती है नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए। 95% केस अपोजिशन के नेताओं पर क्यों होते हैं? सुन लीजिए पवन जी, आपका हो गया सवाल, अब सुन लीजिए। पवन जी सुन लीजिए, विजय जी बोलिए। पवन जी देखिए, ईडी कोई जेल में नहीं भेजती है। ईडी गिरफ्तार करती है, पेश करती है कोर्ट में। कोर्ट ने उनको अंदर रखा हुआ है। आपको बेल भी कोर्ट से ही मिली है। तो आप झूठ मत फैलाइए यहाँ। और सुप्रीम कोर्ट ये बताओ ना कि छगन भुजबल की फाइल कैसे खोई थी? आप बीच में क्या सेटिंग हुई थी आपकी, बताइए। आप सुनिए जरा। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेज है उनको कॉलेजियम लगाती है। सरकार का कोई रोल नहीं है। ईडी जो है स्वतंत्र एजेंसी है। वो स्वतंत्र एजेंसी जो अपने हिसाब से काम करती है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, जिनका नाम ले रहे हो, अजीत पवार के पास घोटाले का आरोप है कि नहीं? ईमानदारी के बेईमान है, बताइए मुझे। अजीत पवार का नाम ले रहे हैं विजय जी। मैं बता रहा हूँ ना, सुनेंगे तभी तो ना। ईमानदारी के बेईमान है, बताइए आप मुझे। पवन जी सुनिए, सुन लीजिए, उन्होंने सुन लिया है, दे रहे हैं जवाब, सुन लीजिए।
आप मुझे बताइए कि ईडी पर हमारा कंट्रोल ही नहीं, सरकार का लेना देना, सत्ता एजेंसी वो जांच करेगी। अगर उन्होंने कसूर कर रखा है तो एक दिन जरूर वो भी जेल अरे मेरे जाएंगे। भैया ये कोई भी बताइए, चाहे वो हेमंत बिस्व अजीत शर्मा, पवार है, चाहे विजय अजित शर्मा है, पवार, पवन जी है, भावना गोली, कोई भी है, ये दुरप्पा, जिसने ये गलत किया ईमानदार है कि आज बेईमान है, टॉलरेंस ये नीति बता है। दीजिए बस। आप मुझे बताइए, मैं आपको नेताओं के, बीजेपी नेताओं के नाम दे दूंगा अभी थोड़ी देर नहीं में, नहीं, जो वो उनको कह जेल रहे हैं कि जाना पड़ा ऐसी है। कौन सी वॉशिंग तो मशीन ऐसा लगी नहीं हुई है कि आप जो है, बीजेपी में आप- शामिल हो जाता है उसके तमाम जो भी पाप हैं, भ्रष्टाचार है, वो कैसे धुल जाता है। उनका यही कहना है। कंचना यादव जी, छोटा सा रिएक्शन आपका। चिदम्बरम जी के 1 खिलाफ मिनट जांच विजय कब जी, हुई थी? अब टाइम उतना है नहीं, एक एक रिएक्शन जल्दी से सबका ले लेते हैं। कंचना, 2 मिनट है लास्ट मेरे पास। कंचना यादव जी, आप बोलिए। ये बीजेपी के प्रवक्ता बहुत चिल्ला रहे उन्होंने हैं। ये कहा कि सीबीआई और ईडी का काम सजा दिलाना नहीं, अदालत में सबूत पेश करना है। सजा तो अदालतें देती हैं, ईडी सीबीआई नहीं देती है। नहीं, अदालतों का एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आज केस गया और आज ही वो हियरिंग कर लेंगे, लेकिन जिसका 4-5 महीने 6 महीने जिन मुख्यमंत्रियों का जेल में चला जाता है, ये वापस लौटा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिजेक्ट की थी, मनीष सिसोदिया जी की, केजरीवाल जी की। शर्मा जी के कहां से आ गई, कहां से सरकार आ गई? ठीक है विजय जी, हेमंत सोरेन जी के कंचना केस यादव में जी को बोलने दीजिए। कोई भी आधार सोरेन जी को बेल मिली है भाई, हम कब मना कर रहे हैं? उनको कौन सा डिस्चार्ज कर दिया, अभी कौन सा निर्दोष दे दिया कोर्ट ने? प्रेमा फांसी पे बेल मिल गई आपको, आप फेस करेंगे। ठीक है लालू ठीक है यादव को- विजय जी, लालू 1 यादव मिनट जी को बोलने तो बेल दीजिए। मिली लेट थी। अस स्पीक बाद में प्लीज। तो सजा विजय होगी। जी प्लीज विपनेश जी देखिए, सुनिए, 1 लालू मिनट यादव विजय जी, को आपने तो अपनी बेल बात मिली थी। रख लिए, फिर टाइम सजा कम होगी है। इनको। लास्ट 1 मिनट है मेरे पास। कंचना यादव जी बोलिए। आपने अजीत पवार को, अब शरद दादा पवार हो गए नेचुरल करप्ट। पहले नेचुरल करप्ट अजीत पवार थे, अब शरद दादा पवार हो गए आप लोग के लिए नेचुरल करप्ट। बातें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, उसी हिसाब से आपकी जो एजेंसियां बदल जाती है, उसी हिसाब से आपका जो एलिगेशन है बदल जाता है, उसी हिसाब से वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और एकदम साफ पाक नीट एंड क्लीन होकर आते हैं और आप उनको टिकट भी दे देते हो, लोकसभा पहुंचा देते हो, राज्यसभा पहुंचा देते हो, मंत्री भी बना देते हो। यही तो आपकी पॉलिटिक्स है। ठीक है गुलाब चंद जी, तरीका है आपके साथ है। 30 सेकंड लास्ट मेरे पास। गुलाब चंद जी आप बोलिए, और जो रितु चौधरी जी ने सवाल उठाया था जल्दी से उसका जवाब दीजिए। विपरीत सच तो यही चीज की, जितनी केंद्रीय एजेंसियां हो चाहे राज्य की एजेंसियां हो, वो अपना काम करेंगे। उसको काम करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। आने वाले समय में माते तो टेलर है, वो चाहे पक्ष में होगा चाहे विपक्ष में होंगे।